गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही है उस विद्या की जिसके द्वारा हमें उस तत्व का दर्शन हो जाए जो इस सृष्टि में क्रियाशील है। आपको बताया गया बगैर प्रेरक सत्ता के कोई गति नहीं कर सकता, अर्थात गति करने के लिए एक प्रेरक सत्ता की आवश्यकता पड़ती है। और वो प्रेरक सत्ता आदमी दूसरों को झुठला सकता है, परंतु अपनी अंतरात्मा को नहीं झुठला सकता। झुठलाएगा तो वो उसको बाध्य करती है, क्योंकि ईश्वर ने उसको ऐसी परिस्थितियों से बांध करके रखा है। परिस्थिति अर्थात हमारे कर्मों पर आधारित घटनाएं, उसने उनमें जकड़ करके इंसान को रखा हुआ है, जीव को जकड़ करके रखा हुआ है। ईश्वर ने तो हमें स्वतंत्रता दी है मर्यादाओं में रहने की, परंतु मन का स्वभाव है उच्छृंखलित हो जाना। पिछले दिनों कवितावली के माध्यम से तुलसीदास की बात को आपके बीच में रखा, और भविष्य में आने वाले परिवर्तन की बात को आपसे कहा। अगर आप गहराई से समाज का अवलोकन करें तो वो सच्चाई आपको उसी अंतर चेतना के माध्यम से आपको दर्शन होने लग जाएंगे। अपनी ही अंतर चेतना अपने आप को मजबूर करेगी, अपनी ही अंतर चेतना अपने आप को मजबूर करेगी उस संतुलन को बनाने के लिए। अगर हम स्वयं से ही बनाए गए उस रास्ते को स्वयं ही अपना लें तो कितना अच्छा रहेगा। जिसके बारे में लगातार आप सबको कहा जा रहा है, परिवर्तन की आवश्यकता को अंदर से महसूस करिए। प्रकृति विक्षुब्ध हो रही है,
हमें उस ज्ञान को जागृत करना पड़ेगा जिसको वेद कहते हैं। वेद त्राण करने, गायत्री, वेद माने गायत्री, गायत्री माने वेद। गायत्री प्रधान है, वेद उसकी कहिए अभिव्यक्ति है। हमें उसको जागृत करना पड़ेगा, अपने अंदर से जागृत करना पड़ेगा जो हमारे अंदर छुपा हुआ है। वरना आने वाली घटनाएं जो घटने वाली हैं उनको आप रोक नहीं सकेंगे। आज आप अंदर से महसूस कर रहे होंगे किस तरह से व्यक्ति अपने ही बुनाए गए जाल में फंसा हुआ है। लौकिक बुद्धि, सांसारिक बुद्धि, प्रलोभनों से लिप्त बुद्धि अपने काम को कर रही है, परंतु वो आत्मीय बुद्धि कैसे काम करे, उसके लिए मैंने आपको एक रास्ता बताया था। अपने संबंधों को मजबूत करना। संबंध हमारे जितने मजबूत होंगे, आत्मीयता, अंतरात्मा की गति उतनी ही होगी। यहां मैं दूसरे शब्दों में एक बात को कह देना चाहूंगा। परमात्मा की एक इच्छा, और याद रखना इच्छा की से ही पैदा होती है प्रकृति, इच्छा से ही पैदा होती है प्रकृति, और प्रकृति ही आत्मा को बखेरती है। प्रकृति जब तक समान नहीं होगी तब तक विलय नहीं होगा। अब प्रकृति किसके समान हो? देखिए भाई, आपकी भी प्रकृति है और ईश्वर की भी प्रकृति है। ईश्वर की प्रकृति मैंने कहा था अनुशासित है, उसमें किसी भी तरह का विकार नहीं है। अपनी प्रकृति को उस ईश्वर की प्रकृति के अनुसार ढालना ही संबंध बनाना है। बोलिए, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आज का विषय कुछ गूढ़ है, रस वाला नहीं है। मैं अंदर से चाह भी रहा हूं इसको रस से उत्प्रोत किया जाए, जिसमें आप में जुनून जगे। उस भाव को जगाओ कि जिसमें अपनापन हो। कहां से शुरू करें? अपने रिश्तों से, जो नजदीकी रिश्ते हैं उनसे शुरू करें, वहां से शुरू करें। मैंने कहा प्रकृति से जब पति पत्नी, भाई भाई, बाप बेटा अपने अनुशासन में बंध जाएंगे, अपने अनुशासन में बंध जाएंगे, तो प्रकृति में समानता आने लग जाएगी। अगर उस समानता को लाना है
तो उस समानता को लाने के लिए अपनी प्रकृति पर नियंत्रण अपनी अंतर चेतना का लगाना पड़ेगा। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है? याद रखना, भगवान ने तो हमें बखेरा है, हम नहीं बिखरे हैं। हम थोड़े ही जन्म लेना चाहते थे, भगवान की इच्छा हमारे ऊपर काम किया और हम बिखर गए। मैंने पिछले दिनों आपको बताया था, जिस समय ये बिखराव हुआ था, धरती पर निवास करने वाली सभी चेतनाएं परमात्मा थी, सभी ही चेतनाएं परमात्मा थी। या ये भी कहा जा सकता है, जितनी 84 लाख योनियां हैं वो नहीं थी। इंसान अपनी प्रकृति से गिरता गया, इंसान अपनी प्रकृति से अपने आप को पतित करता गया और योनियों का उद्भव होता गया। और इतना बड़ा 84 लाख योनियों का संसार बन करके तैयार हो गया। देखते हैं इस विज्ञान के युग में कितनी ही सारी प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। आप ये भी देखते होंगे, कई तरह के पक्षी गायब हो चुके हैं, कई तरह के जानवर गायब हो चुके हैं, वो गायब हो चुके हैं। अब मैं ये कहूंगा, ये योनियां जो सांसारिक जो है संतुलन है, उसको बनाने का काम करते हैं। अगर उस संतुलन को बनाने वाली शक्तियां ही गायब हो जाएंगी, सांसारिक बात कर रहा हूं, तो संसार का संतुलन कैसे बनेगा? हमने उन जीवों को धरती से तबाह कर दिया जो किसी भी तरह से हमें हानि पहुंचाते थे। परंतु प्रकृति अब इस तरह की खोखली हो गई कि अब इस तरह के जीव हो रहे हैं जो आंखों से नहीं दिखते, परंतु इंसान की जिंदगी को खा करके खत्म कर रहे हैं। बीमारी के कीटाणु, विषाणु वो पनप रहे हैं। लगाव एक अमृत है। सस्ता ने अपने आप को बखेरा है, परंतु समेटने की क्रिया भी तुरंत ही शुरू हो गई है। बिखरने की क्रिया जैसे ही पूरी हुई, समेटने की क्रिया भी पूरी हो गई है। बखेरने का कार्य तो थोड़ी देर में पूरा हो गया, परंतु दिक्कत आ रही है समेटने में। समेटने की उस क्रिया में अपने आप को क्रियाशील करिए, और उसका यही है कि हम अपने रिश्तों के नजदीक से नजदीक जाएं, और जितना हम नजदीक से नजदीक जाएंगे, उतना ही हमारा वो चैतन्य तत्व, उतना ही हमारा वो चैतन्य तत्व क्रियाशील होगा। भगवान का एक नाम सच्चिदानंद है। सत, चित और आनंद,
सत्य कहते हैं अनुशासित, सदैव। चित्त कहते हैं चेतना को, और आनंद उस तत्व से ओतप्रोत। हम उस तत्व को अपने में क्रियाशील करें जो ईश्वरीय तत्व है। उसके कारण हमें नजदीकी आती चली जाएगी। अगले दिनों जो आपको बताया गया है वो ईश्वरीय तत्व जो धरती पर सूर्य के विस्फोट के कारण पैदा हुआ है, वो धरती पर अपना काम करना शुरू कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। आदमी को आप डॉक्टर को दिखाएंगे, उसके टेस्ट कराएंगे, डॉक्टर कहेगा टेस्टों में कुछ नहीं आ रहा, परंतु आदमी की हालत खराब है। सिस्टम ठीक है पर हालत खराब है। पकड़ में नहीं आएगा, पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए आप पकड़ने की आवश्यकता, मैं आज जो कहना चाहता हूं आपको पूरी तरह से उस तत्व की तरफ लेकर के जा रहा हूं। समय गुजरता जा रहा है और समय नजदीक, वो समय जो निर्धारित है, जो तुलसीदास ने, जो मोहम्मद साहिब ने, जो ईसा मसीह ने, सबने निर्धारित किया है, वो बड़ी तेजी से चलता हुआ हमारे नजदीक आ रहा है। इसलिए हमको पहले से ही सजग हो जाना चाहिए और सजग होकर के अपने जीवन को जीना चाहिए। जगह जगह से रिपोर्टें आ रही हैं, बच्चे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। भूडपुर से कल राकेश का फोन आया था, रश्मि अभी लाइन पे है, उसके बारे में बात कर रही थी। मियादी बुखार बहुत तेजी से पनप रहा है और उसके साथ चिकनगुनिया हो रहा है, नस नाड़ियां सूख रही हैं। ज्यादातर ये रोग चारों तरफ फैलता चला जा रहा है। दवाई ले रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा। बहुत जरूरी है उस आत्मिक संतुलन को बनाना, बहुत जरूरी है। आपसे निवेदन करूंगा, ध्यान की तरफ लेकर के चल रहा हूं, गहराई के साथ इस ध्यान को करिए। अंदर की शक्तियां जगेंगी तो बाहर के विकार मिटेंगे। गहरी लंबी श्वास, ध्यान मुद्रा, अपनी चेतना की क्रियाशीलता, मैं आत्मा का विस्तार हूं। अपने आप को कहें, मैं आत्मा का विस्तार हूं, परमात्मा का अंश हूं, वही मेरा उद्धार कर सकता है। गति, प्रेरणा से गति, अंतर चेतना, आत्मा से गति। ओ
संसार नासवान है। जो खुद ही नासवान है तुम्हें कहां से ताकत देगा। इसलिए संसार की तरफ नहीं, आत्मा की तरफ गति। ओ ओ ओ रश्मि बेटा, अंदर से करो, अंदर से करो। विकार बाहर से नहीं मिटेंगे, बाहर से तो लगे हैं। अंदर से मिटाओ अपने विकारों को। जो कूड़ा कबाड़ा भरा पड़ा है उसको मिटाओ। वो ही परिवर्तनशील है। वो आपको कमजोर कैसे कर सकता है। आप कमजोर नहीं हैं। अपनी शक्तियों का जागरण करो। ओ ओ अपनी ही गहराइयों में जाएं, घुसे अंदर, देखें, परिवर्तन को देखें। ओ अपनी अंतर चेतना के माध्यम से अपने सत तत्व का जागरण। ओ टारगेट पर प्रहार करें, टारगेट पर प्रहार करें। ओ
मैंने आपसे वेद की बात कही थी। ज्ञान तो संसार का भी है, पर वेद का ज्ञान, बाहर का ज्ञान फूट करके निकल रहा है। बाहर का ज्ञान फूट करके निकल रहा है। अंतर चेतना की, अंतर चेतना का प्रभाव निकले। हमारी कामुकता उसको कुचल रही है। अंतर प्रेरणा का जागरण वही गायत्री है, वही वो तत्व है। जागृत करें। ओ स्फूर्णा की जागृति, स्फूर्णा की जागृति, स्फुल्लिंग फूटे। ओ पूजा चौधरी दिखाई नहीं दी मुझे। उस टीस को जगाएं, अपने अंदर टीस को जगाएं। ओ अंदर की स्फूर्णा टीस। ओ यहां से निकले। ओ स्फूर्णा जगे। ओ मेडिकल साइंस फेल हो जाएगी जब बीमारी ही पकड़ में नहीं आएगी। अगर अगले दिनों सुखी स्वस्थ रह सकोगे, अगर आपकी कोई रक्षा कर सकेगा, तो ये अंतर स्फूर्णा ही आपकी रक्षा करेगी। जागृत करिए हृदय को, पुकारिए अंदर से अपनी अंतर आत्मा को, अपने भगवान को, अपने इष्ट को, गुरु को। ओ
शोर नहीं, भावना। भावना, भावना खिले अंदर से, भावना की धूप खिले जीवन में, अंदर का सूरज निकले, हमारे चित्त की चेतना जागृत हो और इसमें एक प्रकाश पैदा हो, प्रकाश पैदा हो, प्रकाश पैदा हो। करिए, प्रयास करिए, प्रयास से आएगा। ओ भगवान शिव की काशी नगरी जो महामारी के आगोश में आ चुकी है, काम, क्रोध, भोग, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, ये बीमारियां फैल गई हैं। अपनी काशी नगरी को बचाना है। महाकाल की नगरी है, उसको बचाना है। ओ ओम अस्तु मा सद्गमय। ईश्वर को साथ हो जाइए, ईश्वर के साथ हो जाइए। अगर साथ होना है, तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंदर से कहिए, तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे मेरी मां, हे मेरी अंतरात्मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः।
तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। प्रार्थना प्रार्थना, उपासना, साधना और आराधना, तीन काम सबको करने पड़ेंगे। उपासना, साधना और आराधना। दोनों हाथ मले, मुख पर फेरें। आज मैं विशेष 11 बजे, विशेष कुमार मैं आपसे कह रहा हूं, 11 बजे मैं आपके क्षेत्र में आऊंगा, हर्ष विहार। अगर आपको ठीक लगे तो अपने गायत्री परिवार को इकट्ठा करके मेरे से मीटिंग कर लेना। 11 बजे मैं पहुंचूंगा। आज की बात समाप्त।